तो आपका स्वागत है ग्लोबल एमके स्टडी में। आज हम लेके चल रहे हैं घटना चक्र में, इसमें रेलवे की हम जो परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसको हम देखेंगे। और यह सभी एग्ज़ाम यानी कि जितने भी टेक्नीशियन, लोको पायलट, गैर तकनीकी, एनटीपीसी, जूनियर, सभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको हम इतिहास पढ़ाएंगे। इसमें पहले हम इतिहास को लेके चलेंगे, उसके बाद विश्व भूगोल है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पारंगत सामान्य ज्ञान, और ये हम आपको पूरा इसमें कराएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट इसी में आगे। सबसे पहले हम आपको बताएं ऐसे इतिहास के प्रश्न देंगे और आप सभी का पहला काम है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है इसमें। चलिए, आपको देखना है कि हम थ्योरी नहीं पढ़ें, थ्योरी पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमको सबसे पहले प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है एग्जामिनर, किस तरह से आ रहे हैं। इसमें सभी जोन के प्रश्न आएंगे, जितने भी जोन है अपने रेलवे में सभी जोन के प्रश्न दिए हुए हैं, और हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से हमारा हो जाएगा। हमको ज़्यादा मैराथन या ऐसी क्लास चलती है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, पूछ रहा है 3 पाषाण युग हैं, इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है ना, यानी कि स्टोन एज। तो आपको पता है मध्य पाषाण है, नव पाषाण है, प्रापाषाण है। आपको पता है ये नंबर 1 पे आता है प्रापाषाण, फिर मध्य पाषाण, नंबर 3 पे नव पाषाण। तो आपका ताम्र पाषाण नहीं है, इसका आंसर ए राइट यानी कि ए सही होगा। ठीक है ना। ये आपका रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा मार्च 2021 में पूछा गया पेपर 1 में। आप और यही प्रश्न आपसे लौट फेर के पूछा, कोई नए प्रश्न नहीं बनेंगे। आप इस बात का ध्यान रखना है बस खाली। प्रश्न नंबर 2 इसमें देखेंगे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ये पूछ रहा है जो भीमबेटका हैं उनकी खोज कब हुई थी। तो आपको सभी को पता है 1957 से 1958 में हुई थी। अब पूछा जा सकता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आपको सभी को पता हो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस ज़िले में पूछा जा सकता है, किस ज़िले में, तो रायसेन जिला है। कहाँ का है ये, मध्य प्रदेश का। अब इस भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, श्री विष्णुधर बाणंकर जी ने। ठीक है ना, इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ये भी पूछा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सिंधु घाटी के या सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जलाशय, ठीक है ना, आपको सभी को पता है धौलावीरा बहुत बड़ा जलाशय है। ठीक है, यहाँ से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। ये प्रश्न 2021 का है और एग्जाम 2 शिफ्ट में पूछा गया है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी धौलावीरा नामक एक स्थल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के राज्य के कच्छ में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना। किस जिले में है, तो कच्छ के जिले में स्थित है। ठीक है, एक पुरातत्व स्थल है। ठीक है, जुलाई 2021 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट दिया है। ठीक है ना, कब शामिल किया गया था ये, 2021 में जुलाई में। ठीक है ना, भारत का ये 40वां धरोहर बना है। ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है ना, क्योंकि करंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। प्रश्न नंबर 4 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप सभी को पता है किस तरीके पर, रावी नदी पर। रावी नदी पर बाएं तट पर है। ठीक है ना, अपना किस पर है, बाएं तट पर है। ये प्लेस दिए हैं, ऐसे हड़प्पा स्थल दिया है तो पूछा गया किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के। लोथल भोगवा नदी के किनारे। तो आपको इन प्लेस हैं उनके नदी किस नदी के किनारे है याद रखना है, और किस राज्य में है ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, यही पूछेगा लौट फिर के, कोई नए प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 कितना अच्छा है। वर्ष 2020 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। सभी को पता है कौन सा, रावी। रावी नदी किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है। ठीक है ना, अभी आपको ऊपर बताया था ना कौन सा था, हड़प्पा शहर का उत्खनन किया गया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में। पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कौन सी नदी, रावी नदी, बायां तट। आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का
शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो आपको सभी को पता होगा, ये हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी में भी दिया है, जो एनसीईआरटी है उसमें भी दिया है। तो कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में देखते हैं इसका जो व्याख्या दिया है। चलो आपको बता देते हैं। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा यानी सिंधी भाषा, शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है ना। सिंधु नदी के दाएं तट पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में देखते हैं पुरातात्विक स्थल सुरकोतरा किस राज्य में स्थित है? तो आप किस में? गुजरात में। ठीक है ना। ये भी 2021 का प्रश्न है। बस आपको ये प्लेस दिए हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है ना, वो याद रखना, और किस राज्य से हैं। ठीक है ना, और नदी किस नदी के स्थित है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, इसमें यही पूछा जाएगा। ठीक है। ये किसकी व्याख्या दी हुई है, किस किसने की है? इसकी खोज 1964 में जगतपति जोशी ने की थी। सैंधव काल की महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ घोड़े हड्डी प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ निचला दुर्ग उचला दुर्ग का कॉन्सेप्ट था, यानी प्राचीर एक दीवार खिंची हुई थी घेरे से। ठीक है ना। देखो धौलावीरा पूछा गया है किस राज्य में, ऊपर आपको बताया था तो गुजरात में। ठीक है ना, याद रखना है अपना। गुजरात कहाँ पर है? ये अपना गुजरात है। ठीक है ना, ये गुजरात है। कौन है? गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, यानी कि कैपिटल गांधीनगर। ठीक है। इसी में देखते हैं नेक्स्ट, इसकी व्याख्या दी, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? यानी कि तो अभी आपको बताया था कहाँ था? सिंध में। ऊपर हमने देखा था, ये भी देखो फर्स्ट परीक्षा में LTPC 2021 में पूछा गया है। ये आपको देख लेना। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी पर दाहिने तट पर स्थित है। सर्वप्रथम खोज इसकी 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इसके खोजकर्ताओं का नाम आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास जहाँ हुआ, यानी कि हुआ, उसे आज हम क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, यहाँ हुआ था। ठीक है। वर्तमान आज उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसके? पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है ना। 2017 का प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है ना। आपको इसको पढ़ लेना व्याख्या को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सभी को पता है, कांस्य युगीन थी। ठीक है ना। ऑप्शन इज डी राइट। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। ऐसे सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी से। ठीक है ना। भवन किससे बने थे? मैं सिंधु घाटी सभ्यता के ईंट के बने हुए थे। ठीक है ना। इसमें प्रश्न ये तुम्हारा दिया है 2001 से 14 के प्रश्न दिए हैं कुछ, वो देखते हैं। प्रापाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आपको पता है, आदमी घोड़े तो थे नहीं, जुआ नहीं था, संगीत और शिकार, यानी कि आखेटक था, यानी कि शिकारी था। शिकार करता था, उससे अपना जीवन यापन करता था। शिकार करके अपनी दिनचर्या या अपने जीवन को व्यतीत करता था मानव। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न इसी में है, देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाले जाने वाला प्रथम पशु तो कौन है? इसमें भेड़। इसमें भेड़ दिया है आपको। गोरखपुर जॉन का प्रश्न है ये। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रयागराज जॉन का प्रश्न, पेपर थोड़ा कठिन आता है और ज़्यादातर जॉनों का सरल आता है। ठीक है ना। आपको अच्छे से इसकी व्याख्या पढ़ लेनी है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सभी को पता है कौन? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। अब इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पाकिस्तान प्रांत जो पंजाब में वर्तमान में स्थित है। ठीक है ना। इसकी खोज की गई थी। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों? सीधी बात थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा है ये अनार्य से किस तरह से बनी थी? तो एक शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये बम्बई भोपाल जॉन में पूछा गया प्रश्न, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित है? तो आपको पता हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युग। ठीक है ना, आंसर ए इज राइट। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक तस्वीर दिखाई थी, यानी कि मूर्ति। इसमें एक पशुपति जी बैठे थे, इसमें एक यहाँ जानवर थे कुछ, इसमें हाथी था, बाघ था, गैड़ा था, लेकिन गाय नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कि कौन किस देवता की आकृति थी? तो आपको पता है, मैंने अभी ऊपर ही बताया था, पशुपति जी थे। ठीक है, यहाँ एक मूर्ति थी, वो आपको मैं अब दिखाई देता हूँ मूर्ति, क्योंकि ये अलग होगा। देखो ढूंढा, इसमें मिल जाएगी मूर्ति अभी। देखो मिल गई ये मूर्ति। मैं उससे पहले भी दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो में, एक और बार दिखा देता हूँ। ये रही, इसमें 2 मूर्तियाँ दी हमको, ये वाली देखना है, पशुपति वाली ये। ठीक है, ये रही, ये मूर्ति है। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखो बाघ है, ये हाथी है, ये गैड़ा है, बैल है, ये भैंसा बोलते हैं इसको, ये गैड़ा है। ये आपको देख रहा है, ये मूर्ति आप लोग देख लेना। ठीक है ना, नेट्स पे मौजूद है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मूर्तियों से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ। ठीक है ना, काफ़ी ये है, पशुपति जी बैठे हैं, ये यहाँ देखो जानवर है उनके पास, ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रश्न पर आगे। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आपको भी पता है, मंदिर थे नहीं इनके पास। ठीक है ना कोई भवन थे जो मंदिर टाइप के होंगे, उनको ये पशुपति जो मूर्ति भी मैंने दिखाई उसी की पूजा करते थे। आप सोचो, एक तस्वीर है जो मूर्ति मिली, उससे काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। तो अच्छे से एक बार हम मूर्ति को देख लें, कौन कौन से उसमें जानवर हैं या पशु हैं। ठीक है ना, उनमें क्या है, कैसी स्थिति है, तो आराम से प्रश्न हम हल कर सकते हैं। वेरी इजी प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा? ठीक है, तो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको अभी ऊपर हमने बताया था। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता की और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा प्रमुख अंतर क्या था। ये नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी, और दूसरी वो जो ग्रामीण सभ्यता कौन थी? अनार्य वैदिक सभ्यता इसमें ग्रामीण थी, और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। आपको याद रखना है, ये मुजफ्फरपुर जोन का प्रश्न आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और सभी को जिसने अपना अपना जोन डाला है, उस जोन के हिसाब से थोड़ा प्रश्नों को और देखना, क्योंकि किसी किसी जोन में प्रश्न इजी पूछता है और किसी जोन में प्रश्न काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछ लेता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। जैसे इलाहाबाद जोन सबसे ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सभी को पता है, आज तक लिपि का कोई अता पता नहीं है क्या थी, बस इतना ही पता है इसकी लिपि भाव चित्रात्मक प्रचलित थी, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, किसी ने इसको लिपि को पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ जाती तो आज पता चल जाता है किस तरह से क्या है क्या नहीं है। जो भी हम लोगों ने इसका अनुमान लगाया है, वहाँ मूर्ति मृतभांड जो भी मिले हमको, उनके थ्रू, जैसे कंकाल, इस तरह से इन लोगों के आधार पे हमने इसका अनुमान लगा दिया कि ऐसी ऐसी सभ्यता होगी हमारी, ऐसे ऐसे लोग रहे होंगे, बस खाली। ठीक है ना, आगे चलते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, आपको याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अजमेर जोन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपको अभी मैंने बताया था, सिंध प्रांत में। ठीक है ना, लॉर्ड फीड के रिपीटेशन होता है, 2003 का प्रश्न है, 2001 का है, और ऊपर मैंने कितने बताया, 2021 में रिपीट हुआ है। आप यही तैयार कर लोगे, जाके 2024 में एग्ज़ाम दोगे या 2025 में दोगे,
तो प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, कोई हमें नई तैयारी नहीं करनी, ठीक है ना। प्रश्न भी हिस्ट्री में तो वो रिपीटेशन आते हैं और कोई नया प्रश्न आएगा ही नहीं। आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, यानी कि राखलदास बनर्जी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल या हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठागार या अन्नागार अनाज संग्रह करने के लिए स्थान कहाँ मिला। तो आपको पता है मोहनजोदड़ो में मिला है। ये प्रश्न देखो कहाँ कहाँ पूछा गया, मुंबई में जोन में पूछा गया है, ठीक है ना, कोलकाता जोन, इलाहाबाद जोन। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाएगा अन्नागार कहाँ मिला है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसकी लंबाई वगैरह आप देख लेना, वैसे पूछी नहीं जाएगी इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में देखते हैं अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो आपको पता सिंध प्रांत में, ठीक है ना। इलाहाबाद जोन का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनन यानी कि पोर्ट, ये पूछ रहा है आपसे बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह पूछ रहा है। तो आपको सभी को पता है लोथल, लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। किस नदी के किनारे है ये, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखो भोगवा नदी एक पत्तन है यानी कि बंदरगाह है, कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। इसे गोदी भी बोलते हैं, गोदी बंदरगाह साच भी इसे बोलते हैं, आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने की थी, खोज डॉक्टर A.S. राव ने की थी, ठीक है ना, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ये पूछ रहा है जो हड़प्पा की खोज हुई या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई जो वर्तमान में अभी भारत में नहीं है, ठीक है ना, अपने भारत में नहीं है। तो क्यों नहीं है, हड़प्पा नहीं है, ठीक है, कालीबंगा है, रोपड़ है, रंगपुर है। आंसर इसका ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देख लेना है कहाँ कहाँ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्व सीमा का निर्धारित करता है। पूछ रहा है कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण यानी कि चिन्हित करता है। तो कौन है, आपको याद, आलमगीर, ठीक है ना। आलमगीर कहाँ पर, अपना उत्तर प्रदेश में। ये पूछा जाता है आलमगीर किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और भी दिए, जम्मू कश्मीर का मांडा हो गया, ठीक है ना, अहमदाबाद का महाराष्ट्र हो गया। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। देखो अभी ऊपर प्रश्न बना 2008 का है, ठीक है ना, यहाँ भी 2012 का है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न कितने रिपीटेशन, साल ईयर बाई ईयर एग्ज़ाम होता है। जैसे 2019 में हुआ था पिछली बार NTPC का एग्ज़ाम, ठीक है ना, जो तो ये RRB का ये भी तो 2008 में, फिर 2012 में पूछा गया, 12 में, हाँ 12 में पूछा गया। तो प्रश्न वहीं से रिपीटेशन होते हैं, कोई नया प्रश्न नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। ये पूछ रहा है जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं। आपको पता है उनको गेहूँ, सीधी बात है, खाते हैं तो जानकारी होगी। अन्न भी बोल लिया था उन्होंने, आग का भी आविष्कार कर लिया था। मौक चाक यानी कुम्हार से चाक से कैसे मृतभांड मिले हैं हमको, तो मृतभांड मिले तो कुम्हार का चाक भी, लोहा नहीं था, ठीक है ना। 600 BC के आसपास आ जाए लोहा, ठीक है ना। जैसे हड़प्पाकालीन लोगों को चांदी, तांबा, कांसा, शीशा का ज्ञान था। हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूँ और जौ था, किंतु सिंधु घाटी लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आपसे पूछा जाता है कौन सी धातु प्रयोग की थी सबसे पहले, तो ध्यान रखना तांबा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ये पूछ रहा है, जो कथन दिए हैं ABCD तीन दिए, तो कौन सा सही है। तो उनके पास घर थे ईंट के बने, बिल्कुल पक्के ईंटों के घर मिले कहीं कहीं। सभागार की खोज था मोहनजोदड़ो में, ठीक है, सभागार थे जो, ठीक है, ये भी था। घर की निर्माण योजना, खुला शौच मुख्य लक्षण था, सही है। चौक था, खुला चौक यानी कि बोल रहे हैं घर का जो चौक था यानी कि खुला था, बिल्कुल लक्षण था। तो तीनों उपयुक्त सही है। तो ये पटना में पूछा गया प्रश्न है जोन में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किससे बने, तो पक्के ईंटों से ऊपर आपसे पूछा गया है। ये इसकी आप व्याख्या अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से किससे है। तो आपको सीधी पता है किससे है इसकी पहचान, नगरीय शहर से यानी कि शहर और योजना प्रणाली से, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है
सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो पुरातात्विक उत्खनन से। ये पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको किस तरह से ज्ञान यानी कि पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ थी। तो हमने देखा होगा वहाँ से मतवांड मिले हैं हमको, धातुएं मिली हैं और बहुत सारे कंकाल मिले हैं और काफ़ी चीज़ें मिली हैं वहाँ से। तो वहीं से हम लोगों को पता चलता है उत्खनन से। लेकिन तुम कहो यहाँ कोई हमको ताम्रपत्र या फिर अभिलेख वगैरह ऐसी कोई साहित्य की चीज़ें है ही नहीं है। जो मिली हैं मोहरों पर कुछ चीज़ें, इसमें वो लिपि लिखी है, उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। काफ़ी लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है, आज तक उसका नहीं पढ़ा। और भविष्य में कभी पढ़ी भी जाएगी तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता, स्थितियों की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, व्यापार कैसे चलता था इनका, तो सारा वो चेंज हो जाएगा, पता चलेगा। हमने तो एक अनुमान के आधार पर इसको बताया है कि सिंधु घाटी ऐसे ऐसे व्यवस्था होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मैंने आपको बताया था प्रश्न ऊपर, किसका था? तांबा को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इलाहाबाद जोन का प्रश्न है 2010 का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें दिया है ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा यानी कि तथ्यात्मक, यानी कि तथ्य होते हैं, यानी कि छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो इसमें दे देती हैं। आप इनको आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। जो ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इन फैक्टों को आराम से पढ़ लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं ये सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में देखते हैं आगे हम। ये प्रश्न जितने भी फैक्ट दिए आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। देखो मैंने ऊपर पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा यानी किस नदी पर? रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। वही फैक्ट दिए वन लाइनर, आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी पूछे ही जाएंगे। देखो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, ठीक है प्रश्न। अब हम चलते हैं वैदिक, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, चलो चलते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या था या क्या है? सभी को पता है जय संहिता थी, ठीक है ना। 2021 का प्रश्न है। मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा बना के, जो वन हैंड से होते हैं वो भी किस तरह से वन लाइनर के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? आपको पता है महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। NTPC ऑनलाइन परीक्षा जो आप 2022 में आया है उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान भी रखना। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 3, सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की देवनागरी लिपि। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। ब्राह्मण किससे संबंधित है? उपनिषद किससे, अर्थवेद किससे और ऋग्वेद किससे? तो ब्राह्मण किससे संबंधित है? आपके वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करना। ये वैदिक कार्य जो होते हैं उनको किस तरह से संपादन किया उसकी विधि से संबंधित। तो पहले का तीसरा ये, तो ठीक है। उपनिषद किससे संबंधित है? शिक्षण संबंधी समस्याओं से। तो बी अर्थवेद यानी कि जनसाधारण रीतिवायों को। ऋग्वेद यानी कि अवस्था के साथ भाषा का समानता, ठीक है ना। तो आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आप जादू टोना का अध्ययन किस वेद से किया गया है? तो आपको पता है अजुर्वेद से, ठीक है। इससे अजुर्वेद से आपको ध्यान रखना है। ये दिया भी इसमें जादू टोना चिकित्सा इत्यादि जानकारी ऋग्वेद की तुलना अवस्था में की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो कौन है? मनु एक हिंदू लॉ है, ठीक है ना। उसके लेखक कौन है? मनु। प्रश्न नंबर देखते हैं 11, हिंदू विधि के एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ज्ञानेश्वर ने। किसने? ज्ञानेश्वर यानी विज्ञानेश्वर लिखा लेकिन ज्ञानेश्वर है, ठीक है ना। इसमें विज्ञानेश्वर नहीं ज्ञानेश्वर है, ठीक है। मिताक्षरा रचना ज्ञानेश्वर ने की थी। याज्ञवल्क मनुस्मृति टीका भी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। वैदिक युग कैसा था? एक अनुलोम विहार स्वीकृत करता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। तो प्रश्न नंबर 13, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर हुण आक्रमण हुए थे? तो पहले कौन आए? आर्य के बाद कौन आया आपका? आर्य के बाद आ रहे तुम्हारे यूनानी के बाद कुषाण, फिर हुण। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14,
स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो केदार खंड के नाम से। इसी में आगे देखते हैं। शब्द निष्क का अर्थ क्या है या आभूषण क्या होता था, जिसका अर्थ बाद में क्या प्रयोग किया गया? एक ये सिक्का था, ठीक है ना। ये यूपीएससी का प्रश्न भी है, पीसीएस का भी ध्यान रखना। कहाँ से 2006 से कहाँ पूछा गया, देख रहे हो आप। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवता सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में इंद्र की पूजा सबसे अधिक होती थी। किस देवता के ऋग्वेद में पुरंदर के शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा एवं वज्र, ठीक है ना। आपको भी पता है जब कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया था लोगों से, तो इंद्र ने इतनी भारी जोर से घनघोर वर्षा की थी, तो वो एक गोवर्धन पर्वत को लेके सभी नगर लोगों को नीचे आके बैठ गए थे। इंद्र ने अपना प्रभाव पूरा दिखाया, लेकिन कोई पेश नहीं गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। ऋग्वेद का प्रमुख देवदत्त कौन है? तो अग्नि। इसी में देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी अंकित शब्द सत्य में जयते कहाँ किससे लिए? तो आपको ऊपर बताया था मुंडको उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्राणों की संख्या कितनी है? सभी को पता होगा 18 है, ठीक है ना। प्राण कितने? 18, ये आप देख सकते हैं। इसमें प्राण 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आप प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में, ठीक है। इसका आंसर ए इज राइट। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें किसकी उपासना की थी? तो वैदिक धर्म किसको पूछते थे? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, यानी प्रकृति को पूछते थे। जो भी थी ना वही तरह से उन्हीं की पूजा करते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सभी को पता है, पशुपालन का व्यवसाय था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। चार जो आश्रम है किससे संबंध है? जीवन से। कौन कौन से आश्रम है? सभी को पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में चार आश्रम दिए हैं। ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 51 से 75, संन्यास 76 से 100 तक। 100 तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता आजकल। कहानी कथा में यहाँ तक ही हो जाता है, कहानी यहीं अटक जाती है कहानी हमारी गृहस्थ से। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। वैदिक साहित्य में उपयुक्त गृही शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या था? ये चावल था क्या था? चावल। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। जो पांडी थी किस विषय से संबंधित? तो आपको पता है ये भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है।